ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 19वें अध्याय का पाठ करेंगे। 18वें अध्याय में हमने जाना राजा ययाति ने किस प्रकार शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को भोगा और किस प्रकार देवराज की पुत्री शर्मिष्ठा देवी उन्होंने पुत्रों को प्राप्त किया। 1000 वर्षों तक उन्होंने अपनी इंद्रियों के विषय भोगों को भोगते भोगते भी जब उनकी तृप्ति नहीं हुई तब आगे क्या हुआ ये इस अध्याय में हम जानेंगे। ययाति का गृह त्याग। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि गई तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। प्रिय पत्नी को एक गाथा, एक कहानी सुनाने लगे। कहने लगे, हे भृगुनंदिनी, तुम मेरी यह गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषयी का यह सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक बार की बात है, एक बकरा था। वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने एक दिन देखा कि अपने क्रमवश एक बकरी कुएं में पड़ी गिरी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। उसने अपने सिंह के साथ कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार कर लिया। जब वह सुंदर बकरी कुएं से निकली तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हष्ट-पुष्ट जवान बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। इस बकरे के सिर पर काम रूप पिशाच सवार था, अर्थात कान रूपी मानसिक स्थिति बड़ी प्रबल थी। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध को खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरियों से विहार कर रहा है, तो उस बकरे की यह करतूत उससे सहन नहीं हुई। उसने देखा कि यह तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं है और यह मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः यह बकरी उस इंद्रिय लोलु बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला, परंतु उसे मार्ग में नहीं मना सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर बकरी के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया। अर्थात उस बकरी का जो स्वामी था वो एक ब्राह्मण था। उसने क्रोध में आकर उस बकरे के लटकते हुए अंडकोश को ही काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार से बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषयों को भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष नहीं हुआ। सुंदरी, मेरी भी यही दिशा है। तुम्हारे प्रेम पास में बंद कर मैं भी अत्यंत दीन हो गया हूँ। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं अपने आप को ही भूल गया हूँ। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान्य, चावल, जौ आदि, सोना, पशु और स्त्रियां हुए सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो इच्छाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, ठीक वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं, भोगों से और बढ़ जाती हैं। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता तब वह समदर्शी हो जाता है, अर्थात वह सबको जब समान दृष्टि से देखने लगता है तथा उसके लिए उस समय सभी दिशाएं सुख में बन जाती हैं। विषयों की प्यास ही दुखों का उद्गम स्थान है। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से ही इसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा प्रत्येक दिन नई नई ही होती जाती है। वह जो कल्याण चाहते हैं वे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर दे।
और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सट कर नहीं बैठना चाहिए। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि वे बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी अक्षण प्रति अक्षण उन भोगों की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब मैं भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपने अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भाव से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में घूमूंगा। लोक परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं, अर्थात नाशवान हैं, चाहे भोग स्वर्ग के हों या नरक के। ऐसा समझकर न तो उनका चिंतन करना चाहिए और न ही भोग ही समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है और उनके भोग से तो आत्मनाश हो ही जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। परीक्षित, जब राजा ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पूर्व की जवानी उसे लौटा दी और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया, यह इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुहयु, दक्षिण में यदु, पश्चिम में तुर्वसु और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर बिठाकर और बड़े भाइयों को उनके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पांख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ भी दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुण में लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित परब्रह्मा परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने यह कथा सुनी तो उसने समझा कि मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में आपस में प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। यह सोचकर ही इन्होंने यह बात हंसी हंसी में कही है। सौजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना ठीक वैसा ही है जैसे प्याऊ पर राहगीरों का इकट्ठा हो जाना। यह सब भगवान की माया का खेल है और सौपन के समान ही है। ऐसा समझकर शुक्राचार्य पुत्री देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता सर्वंतर्यामी सबके आश्रय स्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व हैं, उसे मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का 9वें स्कंद का यह 19वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सुना गया। इसके ऊपर ये राजा ययाति के माध्यम से इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्षों तक प्रिय से प्रिय भोग वासनाओं को भोगते हुए एक क्षण में ही इन सभी वासनाओं का त्याग करके परम पिता परमेश्वर के धाम में एक बहुत अच्छी गति प्राप्त की। और अब अगले अध्याय में 20वें अध्याय में हम जानेंगे कुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत कौन थे और उनके चरित्रों के बारे में। श्रीमद् भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है, जिसकी पुण्यमयी कथाओं को ओम नमो नारायण चैनल द्वारा आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके पहुंचा जा रहा है। आप सभी श्रोताओं से नरेंद्र कौशिक की ये परम विनीत प्रार्थना है, सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।